गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज गुरुवार का दिन था और आज डाला छठ भी थी, जिसकी वजह से बच्चों का स्कूल ऑफ था और कल से ही स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब चल रहा है, तो आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत पढ़ाई से नहीं हो पाई। हालांकि सुबह में मेरी 4 बजे नींद खुली थी, लेकिन फिर भी कोल्ड की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मैंने जानबूझ के नहीं उठा, क्योंकि अगर उठ जाती तो प्रॉब्लम ज़्यादा ही बढ़ जाती। और आज सुबह में लगभग 6:30 बजे सो के उठी। फिर बच्चों का स्कूल भी ऑफ था, तो सुबह में काम की भी टेंशन नहीं थी। सुबह उठ के बच्चों को नाश्ता वास्ता कराया, फिर इसके बाद अपनी 1 घंटे की स्टडी कंप्लीट की, क्योंकि जब स्वास्थ्य नहीं सही रहता तो फिर पढ़ाई करने का भी मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करके ही पूरे दिन में 2-3 घंटे की पढ़ाई हो पाई थी। जब बच्चे घर पे होते हैं तो फिर उनके बीच में पढ़ाई के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम एक एस्पिरेंट के साथ एक मदर भी हैं, तो हमें बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी तरह से निभानी होगी, क्योंकि हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। और मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ये लगता है कि मेरे बच्चे दोनों सेम एज के हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा झेलनी पड़ती है। मुझे ऐसा कभी कभी फील होता है कि अगर बच्चों की एज में थोड़ा सा और ज़्यादा डिफरेंट रहता तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम न झेलनी पड़ती। लेकिन अब इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। जो भी परिस्थितियाँ हमारे सामने है, हमें उसे स्वीकार करके उसी में अपना बेहतरीन करने की कोशिश करते रहना है, क्योंकि हमारी ये सारी परिस्थितियाँ तभी बदलेंगी जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी इस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और अगर हम ये सोचें कि हम इसी परिस्थितियों को लेके बैठे रहेंगे तो इससे कुछ होने वाला है नहीं। अगर हमें ये सारी अपनी कंडीशन को चेंज करना है तो हमें इसके लिए हर दिन लगातार परिश्रम करना ही पड़ेगा। मेहनत ही एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारी परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखती है, बाकी उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और हमारे पास जो भी अभी समय चल रहा है, ज़रूरी नहीं कि यही समय हर समय रहेगा। अगर हम अच्छी खासी मेहनत करते हैं तो ये हमारा समय भी ज़रूर बदलेगा। बस ज़रूरी ये है कि हमें इसी तरह से लगातार अपनी मेहनत को जारी रखना है। बाकी अगर हम मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम हमें ज़रूर ही मिलेगा। आज बच्चों के घर रहने के कारण मुझे पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन आज जो मैंने पढ़ाई नहीं की उसे मैं कल कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। आज अगर मैंने 3 घंटे की पढ़ाई की है तो मैं कोशिश करूँगी कल 2-6 घंटे की पढ़ाई करती हूँ तो कल उसे 2 घंटे एक्स्ट्रा कर लूँगी, जिससे कि मेरा एक वीकली रिदम जो चल रहा है वो चलता रहे। अभी का मेरा यही टारगेट है कि मुझे पूरे हफ्ते में हर दिन का 6 घंटे कंप्लीट करना है। अगर वो 6 दिन एक दिन में नहीं कंप्लीट हो पाता तो मैं उसे दूसरे दिन बढ़ाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि हफ्ते के लास्ट में मेरा हर दिन का 6 घंटे पूरा मिला के 36 घंटे कंप्लीट होना चाहिए। तो इसी तरह से जब हम वीकली टारगेट सेट करते हैं तो अगर बीच में किसी दिन हमारे पास कम टाइम भी मिलता है तो हम उसे अगले दिन कंप्लीट कर लें, जिससे कि हमारा वीकली टारगेट पूरा अच्छे से कंप्लीट हो सके। क्योंकि देखिए, अगर हम इस तरह से वीकली टारगेट नहीं सेट करेंगे और ये सोचें कि हमें हर दिन 6 घंटे या 8 घंटे पढ़ाई करने के लिए मिल जाए तो ऐसा बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हमें हर दिन बराबर नहीं मिल सकता। और जब हमारे पास वीकली टारगेट रहता है तो हमें ये रहता है कि हमें हफ्ते के लास्ट तक हमारा इतना टारगेट कंप्लीट करना, जिससे कि हमारी पढ़ाई में निरंतरता भी बनी रहती है और हमारा माइंड भी थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। और हम तो हर दिन अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन छुट्टियों के दिन हमें बच्चों के लिए ज़्यादा टाइम देना होता है, जिससे कि बच्चों को भी ये न लगे कि हम उनके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं। इसीलिए थोड़ा थोड़ा टाइम भी निकाल के उन्हें भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
अब जो समय बीत रहा वो समय दोबारा वापस आने वाला नहीं है और बच्चे भी धीरे धीरे बड़े ही हो रहे हैं, तो उन्हें भी ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि उन्हें उनके लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए हमें बच्चों को भी कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम देने की आवश्यकता होती है। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही अपनी पढ़ाई करनी है।